लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26. आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 26 इससे रिलेटेड है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. The premises of a company were partly destroyed by fire which took place on 1st June 2016, and as a result of which the business was disorganized from 1st June to 31st October 2016. ठीक है. तो ये कौन सा पीरियड हो जाएगा? 1 जून से 31 अक्टूबर वाला जो पीरियड है वो हो जाएगा पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, कि जब बिजनेस डिसऑर्गेनाइज हुआ है. 1 जून को फायर अकर्ड हो रही है, 1 जून 2016 को. ठीक है. अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. ठीक है. द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 7,50,000. ये इतने अमाउंट की इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, 7,50,000 की लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली है. तो दिस इज कॉल्ड पॉलिसी अमाउंट. ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिसी अमाउंट हो जाएगा. ठीक है. The period of indemnity specified in the policy is 6 months. Period of indemnity कितना है? 6 months. ठीक है. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. ऑल्दो यहाँ पे डिसलोकेशन का पीरियड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 मंथ. लेकिन जो पॉलिसी ले रखी थी वो कितने की थी? 6 मंथ की थी. राइट. अब इसके बाद है, नेक्स्ट है टर्न ओवर फॉर द ईयर 2015-16. ठीक है. टर्न ओवर कितना है? 40 lakhs है. राइट. तो ये जो टर्नओवर है ये कौन सा हो जाएगा? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स. अब देखो, फायर अकर्ड हो रही है 1 जून 2016 को. ठीक है. तो ये जो किस फाइनेंशियल ईयर में फायर अकर्ड हो रही है? 16-17 वाले में. ठीक है. और इससे प्रीवियस कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर 15-16 हो जाएगा. 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 का जो ईयर है वो कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा. ये वाला जो टर्नओवर है, सेल फॉर द ईयर 2015-16 40 lakhs, ये हम यूज करते हैं जीपी रेट निकालने में. जीपी रेट में हम लोग प्रीवियस ईयर की सेल्स लेते हैं, तो ये हो गई प्रीवियस ईयर की सेल्स. ठीक है. इसके बाद नेट प्रॉफिट आपको प्रीवियस ईयर का दे रखा है. नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट इज 2,50,000. इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 4,80,000. अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 80,000. टर्न ओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन. डिसलोकेशन के पीरियड का जो टर्न ओवर है वो कितना है? दैट इज 8 लाख. ठीक है. मतलब जब फायर अकर्ड हुई है उस टाइम से ऑनवर्ड्स जो है सेल्स वो कितनी है? 8 लाख. तो ये क्या हो जाएगी? 8 लाख विल बी कौन सी सेल होगी? कौन बताएगा? इसमें 8 लाख कौन सी सेल है? एक्चुअल सेल. हाँ, ये एक्चुअल सेल हो गई. ठीक है. अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्नओवर के नाम से दे रखा है. अगर नाम ना दिया होता, सिर्फ पीरियड मेंशन होता. ये यहाँ पे कह रहे हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीसीडिंग ईयर दैट इज फ्रॉम फर्स्ट, ये जून होगा, ये मिस प्रिंट हो गया, 1 जून 2015 टू 31 अक्टूबर 2015. सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर. उस पीरियड की जो सेल है दैट इज स्टैंडर्ड सेल्स. तो 20 लाख क्या हो गई? स्टैंडर्ड सेल हो गई. ठीक है. एनुअल टर्नओवर अगेन क्वेश्चन में नेम से गिवन है, नहीं गिवन होता तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर ये जो पीरियड है इसकी सेल क्या है, ये एनुअल टर्नओवर है, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है. तो यहाँ पर एनुअल टर्नओवर 12 महीने की सेल होती है इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर. 1 जून को फायर अकर्ड हो रही है, यानी 31 मई तक. 31 मई तक की जो सेल होगी 2016 की, एक साल पूरा 31 मई को जो कंप्लीट हो रहा होगा, वो जो सेल होगी वो एनुअल टर्नओवर होगा. ठीक है. ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग नहीं है. राइट. 1 जून 2015 से लेके 31 मई 2016 की जो सेल है वो क्या हो जाएगी? एनुअल टर्नओवर हो गया. ठीक है. उसके बाद इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दे रखा है. वर्किंग 1,50,000. सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30,000. इसका यूज सबसे लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाने में होता है कि सेविंग अगर कोई एक्सपेंसेस में हो रही है स्टैंडिंग चार्जेस में तो वो लेस हो जाती है. रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड ड्यू टू इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट. ठीक है. 4 लाख. अब ये जो पॉइंट है ये आपका इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट वाला जो पॉइंट था उसमें यूज होगा. अभी हम इसको फिर से उसी पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. अभी के लिए आपको एक्चुअल सेल मिल गई, स्टैंडर्ड सेल्स गिवन है, एनुअल सेल्स गिवन है. ठीक है. उसके बाद नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, ओइंग टू द रीजन एक्सेप्टेड टू द इंश्योरर
The special circumstances clause stipulate for increase of turnover. Turnover increase करना है 10% से, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि आगे ये प्रोजेक्टेड था कि 10% से सेल इंक्रीज होती है, ठीक है। जब भी यहाँ तो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये 10% एप्लीकेबल है स्टैंडर्ड और एनुअल में। अगर नहीं भी मेंशन करते हैं, सिंपली वो कहते हैं कि सेल 10% से बढ़ रही है, तो वो हम 10% का इंक्रीमेंट जो यूज करते हैं वो हम हमेशा स्टैंडर्ड सेल में सिर्फ करते हैं, और हम किस में करते हैं, एनुअल सेल्स में करते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं भी मेंशन है तो भी हमें इन्हीं दोनों सेल्स पे उसको कंसिडर करना है। यहाँ पर एक और इंक्रीमेंट बता रहे हैं कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को भी 2% से बढ़ाना है। ऑल्दो ये अभी हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था कल, लेकिन अगर कोई ग्रॉस प्रॉफिट के रेट को भी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो हम सिंपली ऐड करके उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले वील फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट का क्या फॉर्मूला हो रहा है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऊपर गिवन ही है 2,40,000, स्टैंडिंग चार्जेस जो इंश्योर्ड है वो 4,80,000 ऊपर गिवन है, और अनइंश्योर्ड वाले भी गिवन है, लेकिन हमें कौन से लेना है, हमें इंश्योर्ड लेना है जीपी रेट निकालने में। तो 2,40,000 का प्रॉफिट हो गया, ये हो गया प्रॉफिट, एंड देन 4,80,000 इज इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की देखो इसमें एक ये 4 लाख गलती से हो गया है, दिस विल बी 40 lakhs, ठीक है। ये यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा इंक्रीज, 40 lakhs, राइट। तो 40 lakhs जो है वो क्या है, सेल ऑफ प्रीवियस ईयर ऊपर गिवन है, इनटू 100, ठीक है। तो इनटू 100 ये करने के बाद जो आपका रेट आ रहा है दैट इज 18%, ठीक है। उसके बाद एडजस्टेड जीपी रेट, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 2% से जीपी रेट को भी इंक्रीज करना है, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, सिंपली 2% ऐड कर देंगे, 18 + 2 ये हो जाएगा 20%। तो जीपी रेट कितना हो गया हमारा, 20% हो गया, जो कि हमें अप्लाई करना है। अब इसके बाद विल कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स, ठीक है। शॉर्ट सेल्स में स्टैंडर्ड सेल्स आपको दे रखी है 20 लाख की। तो स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब नॉर्मली इस पीरियड में जो सेल होती थी वो कितनी होती थी, 20 लाख की होती थी, लेकिन क्योंकि बिजनेस फायर अकर्ड हुई है तो ये एक्चुअल सेल जो है वो कितनी रह गई है, सिर्फ 8 लाख की, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट भी हमें करना है, और हम शॉर्ट सेल्स के लिए क्या लेते हैं, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल को एडजस्ट करना होगा। तो स्टैंडर्ड सेल्स 20 लाख की है, 10% का इंक्रीमेंट हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, तो 20 लाख का ही 10% हो जाएगा 2 लाख। तो हमारी एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स कितनी हो गई, 22 लाख, 22 lakhs, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कितनी है, 22 लाख माइनस 8 लाख, ठीक है। तो शॉर्ट सेल्स क्या होता है, शॉर्ट सेल्स होता है एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। तो ये कितना हो गया, दिस इज 14 lakhs, ठीक है। तो 14 lakhs जो है वो हो गया शॉर्ट सेल्स, इतनी सेल्स कम हो रही है नॉर्मल सेल से, ठीक है। अब हम लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट, ठीक है। तो जीपी रेट, लॉस ऑफ शॉर्ट सेल्स कितनी थी, 14 lakhs की थी, और 20% इसका जीपी रेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2,80,000 का, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कवरेज रिक्वायर्ड, जिसका यूज होता है नेट क्लेम निकालने में, ठीक है। तो कवरेज रिक्वायर्ड क्या था, कवरेज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला था एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेट, ठीक है। तो एनुअल सेल्स कितनी दे रखी है, 44 lakhs, ठीक है। और इसमें भी हम इंक्रीमेंट 10% का ऐड करेंगे, तो इंक्रीमेंट को जब हम एडजस्ट करेंगे 4,40,000 इसी का 10% हो जाएगा, तो हमारी एडजस्टेड एनुअल सेल हो जाएगी 48,40,000, ठीक है। और अब हम इस पर कवरेज रिक्वायर्ड निकाल लेंगे। कवरेज रिक्वायर्ड होता है एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेट, ठीक है। एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेट जो आ जाएगा हमारा 9,68,000, ठीक है। 9,68,000 हमारा हो गया कवरेज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद हमारा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के लिए हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, इंक्रीज, हमने आपको कल भी बताया था कि एज अ पार्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एडिशनल एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फायर उसको भी कंसिडर करती है एज अ पार्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है। तो एक्चुअल जो लॉस ऑफ प्रॉफिट आया है वो तो यहाँ पे निकला है, जो अभी देखा था, ठीक है। ये है लॉस ऑफ प्रॉफिट 2,80,000 का,
ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट है वो भी कंसिडर करेंगे, लेकिन उसमें एक्चुअल नहीं लेते हैं, वो 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं और उसमें जो सबसे कम होता है वो लेते हैं। तो पहले तो एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में, इट इज गिवन हियर, सी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना है 1,50,000। ठीक है, तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग पहले पॉइंट्स में हो गया। दूसरे पॉइंट में सेल्स ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इनटू जीपी रेट, मतलब वो सेल्स जो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की वजह से हो पा रही है। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो सेल ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड दे रखा है वो कितना दे रखा है, दैट इज 8 लाख, 8 लाख दे रखा है। यहाँ पर एक्चुअल जो टर्नओवर है वो कितना दे रखा है, 8 लाख। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इस 8 लाख में से एक और लास्ट में जो पॉइंट दे रखा है वो कहा है रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीजिंग वर्किंग कॉस्ट। रिडक्शन इन टर्नओवर का मतलब हो गया कि अगर इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट नहीं होती तो 4 लाख की सेल कम हो जाती, तो उस केस में सेल्स हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी रह जाती है, सिर्फ 4 लाख रह जाती, 8 लाख माइनस 4 लाख। तो मतलब ये जो सेल हो रही है 4 लाख की, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है, बिकॉज 1.5 लाख का एडिशनल एक्सपेंसेस कंपनी ने किया है। ठीक है, तो हम जो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का सेकंड पॉइंट है वहां पर हम वही सेल लेते हैं जो कि इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की वजह से हो रही है। ऑल्दो एक्चुअल सेल जो हो रही है डिसलोकेशन के पीरियड में वो 8 लाख है, लेकिन उसमें से 4 लाख की जो सेल है वो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की वजह से पॉसिबल है, तो वही सेल हमें लेना है, वो सेल इंटू जीपी रेट। तो अमाउंट कितना आ गया, 80,000। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट को इस रेशियो में डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सा रेशियो है, एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। तो 1,50,000 आपकी इंक्रीज कॉस्ट हो गई इनटू नेट प्रॉफिट, ऊपर जो दे ही रखा था वो लेंगे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी दे रखे थे और अनइंश्योर्ड भी दे रखे हैं क्वेश्चन में। ऊपर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, 80,000 के। तो ऑल स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब हो गया इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड, तो ये कितना हो जाएगा, 4,80,000, 4,80,000 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं और अनइंश्योर्ड कितने हैं, 80, तो दोनों का टोटल हो जाएगा 5,60,000। तो इस फॉर्मूले में हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, तो ऑल स्टैंडिंग चार्जेस कितना हो जाएगा, 5,60,000। ठीक है, तो इस रेशियो में हमने इस इंक्रीज कॉस्ट को डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो 1,50,000 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 1,35,000। अब इन तीनों में जो सबसे कम है वो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में कंसिडर करेगा इंश्योरेंस कंपनी, तो दैट इज 80,000। सबसे कम क्या है, 80,000। तो विच एवर इज लेस इज कंसिडर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी एज अ पार्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो 80,000 विल बी कंसिडर्ड, राइट। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। तो स्टेप वाइज अगर हम फुल क्वेश्चन को देखो तो तुम्हें क्या क्या निकालना है, जीपी रेट निकालना आना चाहिए, कवरेज रिक्वायर्ड, लॉस शॉर्ट सेल्स, फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और एडिशनल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, अलग अलग पॉइंट पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपका कवरेज रिक्वायर्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, आपका इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम हम बनाएंगे, फाइनल स्टेप पे आ गए हैं। तो इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, जो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो ले लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगी, दैट इज 80,000। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 3,60,000। इसमें से हम लेस करते हैं सेविंग इन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे सेविंग इन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखा था 30,000 का, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, 30,000। ठीक है, तो 30,000 हम इसमें से लेस करेंगे तो आ गए आपका ग्रॉस क्लेम आएगा। ग्रॉस क्लेम कितना हो गया, 3,30,000। ठीक है, अब नेट क्लेम निकालने के लिए हम एवरेज क्लॉज लगाते हैं। ठीक है, तो एवरेज नेट क्लेम क्या हो जाएगा, पॉलिसी अमाउंट अपॉन कवरेज रिक्वायर्ड इनटू ग्रॉस क्लेम। ठीक है, तो पॉलिसी अमाउंट कितना है, 7,50,000 है। कवरेज रिक्वायर्ड कितना है, कवरेज रिक्वायर्ड इज, ये अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला था, कैलकुलेट किया था कि इतने की पॉलिसी लेना चाहिए थी लेकिन ली कितने की है, 7,50,000 की ली है, इंटू 3,30,000। ठीक है, तो एक्चुअल क्लेम का अमाउंट कितना हो गया, 2,55,682। अब देखो एवरेज क्लेम, एवरेज क्लॉज को यहाँ पे समझो, जो कंपनी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट था वो 3,30,000 का था।
ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया है वो कितना किया है, फाइनल क्लेम 2,55,682 का। ठीक है, ऐसा क्यों किया, बिकॉज कंपनी ने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी उसने अंडर इंश्योरेंस कराया हुआ था। उनको पॉलिसी लेना चाहिए थी 9,68,000 की, जो कि कवरेज रिक्वायर्ड यही बताता है कि कितने अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहिए थी, और उन्होंने पॉलिसी ली कितने की थी, सिर्फ 7,50,000 की। ठीक है, तो इस रेशियो में क्लेम का अमाउंट भी इंश्योरेंस कंपनी कम कर देगी। तो अब जो एक्चुअल क्लेम एक्सेप्ट करेगी इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज 2,55,682। लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, एवरेज क्लॉज इज अप्लाइड वेयर द पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन कवरेज रिक्वायर्ड। जहां पे पॉलिसी अमाउंट जो है वो कवरेज रिक्वायर्ड से कम है, वहीं एवरेज क्लॉज लगेगा। अगर पॉलिसी अमाउंट ज्यादा होता, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल